अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक इंट्रोडक्शन देने लगे हैं। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर कौन सा मजमूआ है स्टॉक से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, स्टाफ्स की और अकाउंट से रिलेटेड, बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करना, इसमें काफ़ी सी चीज़ों को कंबाइन करके ये सारा बनाया गया है। तो आज थोड़ा सा इसका एक तारुफ देते हैं, जिसके बाद आगे मज़ीद डिटेल से दीगर वीडियोस में से ब्रीफ करेंगे। वीडियो तवील ना हो इस वजह से इसे थोड़ा सा मुख्तर रख रहा हूँ कि इसमें क्या है। तो ये सबसे पहले जौन सा है, ये ऐड एम्प्लॉय डाटा जौन सा है, ये ऑप्शन बनाई गई है। इस टैब को जब आप क्लिक करते हैं तो आप हर एम्प्लॉय का डाटा जो आपके पास काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, आप उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर ये इंटर एम्प्लॉय एडवांस है। अगर आप अपने पास मौजूद एम्प्लॉयज़ को एडवांस वगैरह देते हैं, किस महीने आपने किस डेट को कितना एडवांस दिया है, तो उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए ये है। फिर ऐड कंपनी रिकॉर्ड्स का जो पोर्शंस है, इसके अंदर वो कंपनीज जिनसे आप सामान लेकर सेल कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ताकि फ़र्दर आप लेन देन का हिसाब रख सकें। ऐड बैंक नेम के अंदर आपके बैंक अकाउंट्स किन किन बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं या किन किन बैंकों में आपके अकाउंट्स हैं, आप उनकी डिटेल यहाँ पर ऐड करते हैं ताकि आप उनको मेंटेन कर सकें कि किस बैंक में कितना पैसा आपने रखा है, ना बैंक स्टेटमेंट की टेंशन रहे। ऐड आइटम्स में आपने चूँकि स्टॉक मेंटेन करना है, तो किन किन आइटम्स को आप सेल कर रहे हैं, उनके बार कोड्स वगैरह, उनके आइटम्स कोड्स वगैरह, उनकी डिटेल्स आप इस टैब के अंदर आकर सेव करते हैं। फिर ऐड बैंक अमाउंट्स में आपने अपने बैंक, जिस बैंक में भी, जिस अकाउंट्स में भी जो भी पैसा निकलवाया या जमा करवाया है, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा, तो इस टैब में वो होगा। ऐड परचेजिंग रिकॉर्ड्स में आपने जो भी सामान परचेज़ किया है, चूँकि स्टॉक मेंटेन करना है, उसकी एंट्री यहाँ पर होगी, जिसमें आप उसे एंटर करेंगे। जो आप सेल करने लगे हैं, इस पोर्शंस के अंदर आकर आपने वो सेल बिल क्रिएट करने के लिए इसमें वो सारी एंट्री करेंगे। जबकि बिल प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर इस टैब्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप दिन लिखेंगे और ये आपको उस दिन के जितने भी आपके पास बिल बने हुए हैं उन सब को यहाँ पर बता देगा। ये बैंक रिकॉर्ड्स के बारे में कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, आप इसकी मदद से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके पास इस वक्त कौन सा है, किस बैंक में कितनी अमाउंट्स निकलवाई या कब जमा करवाई गई है और किस पर्पज़ के लिए, वो सब यहाँ पर पता है। फिर आपने डेली बेस पे जो सेल्समैन मूव कर रहे हैं, तो वो जितनी भी शॉप्स पे जा रहे हैं उनकी जो टोटल प्रोडक्ट्स लेके जानी है, उनकी एक सिंपल सी समरी लेने के लिए आप यहाँ पर कौन सा है, वो सेल्समैन का नाम और डेट लिखकर ओवरऑल समरी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे 10 दुकानों में जो उसने सामान लेके जाना है उसकी समरी आ जाएगी। फिर ये जो आपने सैलरी शीट्स प्रिंट करनी है, जितने भी स्टाफ्स है आपके पास, उन्होंने जो जो एडवांस लिया हुआ है और उसकी कटिंग करके जो बकाया बनती है, वो ऑप्शंस इसमें हम उनकी स्लिप्स प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे कस्टमर जिन्हें हम अपना सामान सेल कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स, क्योंकि हमने उनके बिल क्रिएट्स करने हैं, उस चीज़ को हम कौन सा है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और फिर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए ये रिटर्न आइटम्स हैं कि हमारे पास कई दफ़ा चीज़ें वापस आती हैं, तो चूँकि हमने स्टॉक को मेंटेन करना है तो उसमें वो ऐड करेंगे। और ये लास्ट में स्टॉक को चेक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इसे क्लिक करके जौन सा है अपना स्टॉक देख सकते हैं। तो ये सारे टैब्स बने हुए हैं जिसमें हम अपने एक सॉफ्टवेयर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसे ऑपरेट कर सकते हैं, कंपनीज़ के नाम ऐड कर सकते हैं, बैंक रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड होने वाली हैं जो कि फ़र्दर इसके साथ साथ ऐड करेंगे। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जिन कंपनी से हम सामान ले रहे हैं उनकी पेमेंट्स का रिकॉर्ड्स वगैरह, वो सारी पेमेंट्स हमें नहीं कर रहे, हम उन चीज़ों को जो सा है वो वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जिन लोगों को हम सामान सेल कर रहे हैं उनसे पेमेंट्स का हिसाब किताब जो सा है वो पूरा उन्होंने बिल पे किया है नहीं किया, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें खैर हम इसके साथ साथ आगे ऐड करेंगे। तो ये एक ओवरऑल उसका एक इंट्रोडक्शन करवाया गया है। बाकी डिटेल्स में जो वीडियोस है वो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की जाएगी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बना कैसे है, वो चीज़ें बाद में ब्रीफ करेंगे। थैंक यू।